आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है उत्तर प्रदेश। प्रदेश सरकार कल से 3 दिनों तक सभी जिला मुख्यालयों में मनाएगी विकास उत्सव। भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में करेगी जनसंवाद। अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से हुई शुरू। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, अंतिम चरण में है मंदिर निर्माण का काम। विश्व टीबी दिवस पर आज समाप्त हुआ 100 दिवसीय अभियान। प्रदेश में 4 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों की हुई स्क्रीनिंग। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लखनऊ में आज एक पत्रकार वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 8 वर्षों में सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में राज्य की अलग पहचान बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और 25 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रयास से आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। इस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे। आज वही उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थशक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता है, वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बन करके उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किया है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में उत्तर प्रदेश जल्द ही देश की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के एक बड़े लक्ष्य को देशवासियों के सामने रखा है और उसके परिणाम हमारे सामने भी हैं। 2014 में जिस देश की अर्थव्यवस्था 10वें 11वें स्थान पर थी, आज वह देश दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 की देश की अर्थव्यवस्था है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए जो प्रयास डबल इंजन की सरकार ने प्रारंभ किए हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनेगा। श्री योगी ने बीते 8 वर्षों में कानून व्यवस्था में सुधार को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि 45 दिनों के इस आयोजन में कोई छेड़छाड़, लूटपाट या अपहरण की घटना नहीं हुई। उन्होंने पारदर्शी तरीके से पुलिस भर्ती प्रक्रिया कराने और बीते 8 वर्षों में बेरोजगारी दर 19% से 3% पर लाने का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि 2017 से पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश 14वें स्थान पर था, पर आज टॉप अचीवर स्टेट है। औद्योगिक विकास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 14वें स्थान पे था। आज देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश बना हुआ है। ये संभावना बताती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक निवेशकों को आकर्षित करने वाले एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर कल से 27 मार्च तक सभी जिला मुख्यालयों पर विकास उत्सव मनाया जाएगा। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष थीम पर केंद्रित इस उत्सव में प्रदेश सरकार के मंत्री जिलों में जाकर सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के सामने प्रदेश सरकार के काम का लेखा जोखा पेश करेंगे। सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी ने 8 वर्ष के कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रखने का निर्णय लिया है। जनसंवाद के तहत कल सभी मंत्रीगण सभी जिलों में जाएंगे, फिर विधानसभाओं में जाएंगे और 24 तारीख से लगातार 14 अप्रैल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर अपनी सरकार का लेखा जोखा जनता के बीच में रखेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगामी पर्व और त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी पर्वों को सुशासन और सुव्यवस्था के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बैठक में मुख्यमंत्री ने चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, ईद उल फितर, बैशाखी जैसे त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परंपरा के विरुद्ध कोई काम न किया जाए। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और अराजकता फैलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। श्री योगी ने अधिकारियों को अलविदा की नमाज के मौके पर विशेष सतर्कता बरतने और ईद के अवसर पर साफ सफाई, स्वच्छता और पेयजल की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। वहीं श्री रामनवमी पर अयोध्या और चैत्र नवरात्रि के मौके पर मां विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन धाम में होने वाले आयोजनों को बेहतर भीड़ प्रबंधन के साथ संपन्न कराने का आदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वास्थ्य सहित सभी तरह की आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट मोड में रखने के भी निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CCSE की गवर्निंग बॉडी ने 12वीं कक्षा की अकाउंटेंसी परीक्षा में बेसिक कैलकुलेटर के उपयोग की मंजूरी दे दी है। ये फैसला 2025-26 शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। परीक्षा समिति के प्रस्ताव के अनुसार बेसिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की मंजूरी होगी। प्रदेश में 1,33,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक परिषदीय स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 28 मार्च तक चलेंगी। लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में पार्षद निधि बढ़ा दी गई है। पार्षदों की निधि 1,47,00,000 रुपए से बढ़ाकर 2,10,00,000 रुपए कर दी गई है। वहीं महापौर और नगर आयुक्त की निधि में कटौती की गई है। अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। बैठक में शामिल होने अयोध्या पहुंचे निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंदिर आगामी 9 माह में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। वर्ष 2025 में मंदिर और मंदिर का परिसर के जो भी निर्माण कार्य निर्माण समिति के लिए जो जिम्मेदारी है उसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 9 माह रह गए हैं, तो सभी भवन जो इस समय निर्माणाधीन है वो अपने अंतिम चरण में है। मंदिर का निर्माण जिसमें शिखर भी सम्मिलित है, पूरी आशा है कि अप्रैल माह में पूर्ण हो जाएगा। आज विश्व टीबी दिवस है। देश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी के तहत प्रदेश में 7 दिसंबर से शुरू हुए 100 दिन के सघन टीबी उन्मूलन अभियान का आज समापन हो गया। राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि इन 100 दिनों में प्रदेश के सभी जनपदों में फोकस्ड अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 4,51,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। अभी 100 दिनों का अभियान 7 दिसंबर से शुरू हुआ, जो पहले 15 जिलों में था, बाद में 1 जनवरी से उसको सभी 75 जनपदों में लागू कर दिया गया। ये अभियान फोकस्ड अभियान था, मतलब हम लोग जनरल पॉपुलेशन को न फोकस करके उस पॉपुलेशन पर फोकस कर रहे थे जिन पे टीबी होने की संभावना आम जन के मुकाबले ज्यादा होती है। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन के चौथे मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच दिल्ली टीम के सेकेंड होम ग्राउंड डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में शाम 7:30 से खेला जाएगा। यहां दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे का सामना करेंगी। मौसम विभाग ने प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है उत्तर प्रदेश। प्रदेश सरकार कल से 3 दिनों तक सभी जिला मुख्यालयों में मनाएगी विकास उत्सव। भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में करेगी जनसंवाद। अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से हुई शुरू। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, अंतिम चरण में है मंदिर निर्माण का काम। और विश्व टीबी दिवस पर आज समाप्त हुआ 100 दिवसीय अभियान। प्रदेश में 4,51,00,000 से अधिक लोगों की हुई स्क्रीनिंग।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।